वेलकम बैक टू माय चैनल। यार हम लोग क्लास 10th का हेरिडिटी स्टार्ट कर चुके थे एंड सॉरी आई कुड नॉट पोस्ट अ वीडियो येस्टरडे, बट आज हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टॉपिक दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी हमें बताती है दैट द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस still remain the generation of individuals of same designs. Okay, the rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. मतलब वो ये कहते हैं कि सबसे ऑब्वियस आउटकम जो रिप्रोडक्शन का है वो है द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम डिजाइन्स, एक जैसे इंडिविजुअल्स का प्रोड्यूस होना। The rules of heredity determine the process. जो हेरिडिटी के रूल्स हैं वो ये प्रोसेस डिटरमाइन करते हैं जिससे ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स साथ साथ इनहेरिट हो जाए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स के मीनिंग का। इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि व्हाट आर ट्रेट एंड व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आवर वन कैरेक्टरिस्टिक इज हाइट, स्किन कलर, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हेयर कलर, ये सब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ये आगे कितने कितने प्रकार की हो सकती है वो सब हमारे ट्रेट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे पहली कैरेक्टरिस्टिक हाइट की, तो हाइट के दो ट्रेट्स हो सकते हैं। क्या क्या? ड्वार्फ, टॉल। सेकंड, स्किन कलर की अगर मैं बात करूं तो स्किन कलर के दो ट्रेट्स हो सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, white and many other, right? Similarly hair color के भी black, brown, white, right? तो जो उसके टाइप से आगे they will form the characteristics. Fine. अब सबसे पहले बात करते हैं inherited traits की। What exactly do we mean by similarities and differences? मतलब क्या होता है similarities से और differences का क्या मतलब है? Similarities मतलब जो चीजें सेम हो, differences मतलब जो चीजें अलग अलग हो। We know that a child bears all the basic features of a human being. कि एक बच्चे के अंदर सारे बेसिक फीचर होते हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे दो आंख, एक नाक, राइट, दो कान, वी ऑल हैव दैट, करेक्ट। However, it does not exactly look like the parents. हाँ, हम ना तो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं और ना ही हम किसी और के जैसे दिखते हैं। सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, राइट। एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन शोज अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। तो यही तो जो माइनर माइनर चेंजेस सभी ह्यूमंस में देखे जाते हैं इसको हम वेरिएशन बोलते हैं, द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन ईच, करेक्ट। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, सी दिस इज पार्ट ए, दिस इज बी। अब इसमें जो ईयर लोब है वो फ्री है, whereas दूसरी पिक्चर में जो ईयर लोब्स हैं वो अटैच्ड है। तो लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर जिसे हम ईयर लोब कहते हैं, इसमें इट इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड and not in others. Free and attached earlobes are two different variants found in human population. ठीक है, तो ये वेरिएशंस है जो दो ह्यूमन पॉपुलेशन में देखी जाती है। ठीक है, नाउ सेकेंड टॉपिक जो है उसमें पढ़ा जाएगा रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। मतलब ये जो अलग अलग ट्रेट्स हैं जैसे ड्वार्फ, टॉल, इसमें ब्लैक, तो ये अक्रॉस दी जनरेशंस। लाइक फॉर एग्जांपल अब एक टॉल पेरेंट है, एक ड्वार्फ पेरेंट है, तो दो पेरेंट से जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो टॉल होगा या वो ड्वार्फ होगा या वो कैसा होगा। सो दैट इज द इनहेरिटेंस, राइट। तो वो इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे मेंडल की कॉन्ट्रीब्यूशन से। मेंडल एक बहुत रिनोन्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हेरिडिटी पे, इनहेरिटेंस पे, और उनकी वजह से हम सर्टेन कंक्लूजन्स तक पहुंच पाए थे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी डिटेल्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड दैट्स ऑल।